गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, डेफिनेशन को जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो बातें हैं, पिछली क्लास में हमने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, नंबर सिस्टम्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। और आज इस लेक्चर में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी आप इसको कह सकते हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या है? एल्गोरिथम इज ए टेक्निकल वर्ड, मतलब एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के तरीके को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूक्लिड्स को समझते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि यूक्लिड्स स्टेट दैट, यूक्लिड्स क्या बोलते हैं? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव समझते हैं प्लस वाली क्वांटिटी जो इंटीजर्स है, +1 +2 +3, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यदि दो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट, उनका अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? ए यूनिक होल नंबर, एक यूनिक होल नंबर है। यूनिक का मतलब होता है उसके अलावा जो एक वैल्यू आएगी उसके अलावा कोई अदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ए यूनिक होल नंबर q एंड r, कैसे होल नंबर है? q एंड r है, सच दैट, इस तरीके से है, उनका रिलेशंस क्या है आपस में? तो कहता है a = bq + r, a = bq + r के फॉर्म में है। और r की वैल्यू क्या हो सकती है? कहता है कि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर होगी, या फिर b से छोटा होगा। ठीक है ना? अब इस कॉन्सेप्ट को जो ये यूक्लिड कहे, इसको जरा हम समझते हैं। देखो, ये इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम, उसको समझना होगा। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था हमारा? डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जरा इसको हम डिफाइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जरा आप ध्यान देंगे, मैं क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ, डिवाइड 22/3। मैंने 22 को डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। अब जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो जरा देखेंगे क्या होता है। 22, 3 से 21, कैंसिल, 2 - 1 1। तो क्या मिला हमें? व्हाट इज दिस? 7 क्या है? 7 क्वोशिएंट है, 7 है। 1 क्या है? रिमाइंडर। 1 क्या है? रिमाइंडर। 22 क्या है? डिविडेंड है। ओके, जरा ध्यान से देखेंगे। और 3 क्या है? डिवीजर। ओके, तो 3 है डिवीजर, 22 है डिविडेंड, 7 है क्वोशिएंट और 1 क्या है? रिमाइंडर। क्लियर है? अब यदि हम इस रूल पे यदि वेरीफाई करें तो डिविडेंड को हम कह दें a, क्या कह दें? a, क्वोशिएंट को हम लोग q कह दें, रिमाइंडर को हम लोग r कह दें, और डिवीजर को क्या बोल दें? b बोल दें। ओके, तो डिविडेंड a मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा समझेंगे। a इज इक्वल टू डिवीजर, व्हाट इज डिवीजर? डिवीजर इज b, डिवीजर इज b। तो सबसे पहले हम जरा इसको इस तरीके से लिखते हैं। 22 इज इक्वल टू डिवीजर 3 इंटू 7 प्लस 1। 22 is a, 3 is b, 7 is q plus r. Okay, and this is u
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ नया नहीं है, ये हमारा वही रूल था डिवीजन एल्गोरिथम का, जिसको यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, डिविडेंड को a मान लिया गया, डिवीजन को b मान लिया गया, क्वोशिएंट को q एंड रिमाइंडर को r एज्यूम कर लिया गया, और आपके पास एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तैयार हो गया। अब जरा समझेंगे यहाँ पर, अब मुझे समझना है ये r का जो वैल्यू है ये क्या कहना चाहता है कि r is greater than equal to 0 but less than b। What is the meaning of this? इसका मतलब क्या है, इसको जरा हम लोग समझेंगे। इसके मतलब को जरा समझने की कोशिश करते हैं, r की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं जरा ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर यदि मैं 21 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर इज 0, दिस इज r। r की वैल्यू क्या मिला 0। मैं एक एक बढ़ाते जा रहा हूं 22, तो 3 7 जा 21, तो ये कैंसिल, ये क्या हो गया 1, रिमाइंडर r इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर मैं 23 करता हूं तो 3 7 जा 21, और ये कैंसिल, 3 - 1 is 2, दिस इज रिमाइंडर 2। एंड जैसे ही मैं भैया 24 करता हूं तो 3 8 जा 24 हो जाता है, और 24 - 24 is 0। मैंने क्या देखा कि रिमाइंडर जो था यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 आया, फिर क्या मिला 1 मिल गया, फिर क्या मिला 2 मिल गया, और फिर क्या मिल गया 0। इसका मतलब कि रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि जिससे मैंने डिवाइड किया है उसके बराबर यदि रिमाइंडर आ गया तो फिर से 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर इज 0। मतलब रिमाइंडर कभी भी इसके बराबर, डिवीजन के बराबर नहीं आएगा, एक कम बनेगा। जैसे यहाँ 3 है तो कहाँ तक गया है 2 तक गया है, यदि यहाँ 4 होता तो कहाँ तक जाता 3 तक जाता, मतलब एक कम, जितना डिवीजन है उससे एक कम ही मेरा रिमाइंडर r के वैल्यू आएगा, है ना। जैसे जरा कुछ एक दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं इस तरीके से कि a नंबर is divisible by 2। यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। 2 से डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 2 हो गया, तो डिवीजन 2, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, और हमने कहा कि r जो है 0 से बड़ा है और b से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि r का वैल्यू होगा 0 और क्या होगा 1 होगा। क्लियर है। ऐसी एग्जांपल और लेते हैं। a नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ले लेते हैं। यदि 5 से डिविजिबल है तो डिवीजन कितना हो गया, डिवीजन इज इक्वल टू हो गया 5, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, और b जब 5 हो गया तो r क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कैसे लिखना है मुझे, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन कितना 5, और r का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 0 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4, एक कम, जितना डिवीजन होगा उससे एक कम लेना है, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट करना है और जितना डिवीजन उससे एक कम लेना है। ऐसे यदि a नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि कोई 9 से डिविजिबल है तब क्या होगा, फिर से वही डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 9, और जब b इज इक्वल टू 9 हो गया तो r क्या होगा, r ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 9, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर जो r का वैल्यू है वो कहाँ तक होगा 8 तक हो जाएगा। क्लियर है क्या।
दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैंने आपको सिखाया कि यूक्लिड क्या कहना चाहते हैं, a = b2 + r के फॉर्म में आता है और r जो होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा। इसको मैंने वेरीफाई किया डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड = डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने डिवाइड किया 22 को 3 से, 22 को 3 से डिवाइड किया तो 3 7 = 21, रिमाइंडर इज 1, 7 इज द क्वोशिएंट q, 22 डिविडेंड को मैंने a मान लिया, 3 डिवीजर है इसको b मान लिया और 1 जो है रिमाइंडर था उसको r एज्यूम कर लिया गया। अब जब मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया फिर से डिविडेंड = डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको मैंने a कहा, इसको b कहा, इसको q और इसको r। तो दिस इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर हमने आपको सिखाया कि हम किस तरीके से r की वैल्यू को निकालते हैं। r के वैल्यू की पॉसिबिलिटीज को हमने चेक किया कि r की वैल्यू क्या हो सकती है। मैंने इस चीज को वेरीफाई किया कि r जो है मेरा 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से क्या रहता है, छोटा रहता है। तो जो भी मेरा डिवीजर था, यहाँ डिवीजर 3 था, तो मैंने क्या पाया कि रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, लेकिन आगे रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, इसलिए 1 लेस, एक कम ही रहेगा। और उसी आधार पर जैसे हमने यहाँ फाइंड किया कि जो रिमाइंडर है मेरा 0 1 2 होगा जब डिवीजर 3 होगा, वैसे उसी आधार पर हमने यहाँ पर किया। क्योंकि किसी भी नंबर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो उसका डिवीजर हो जाता है। तो 2 से डिवाइड होगा, डिवीजर 2 हो गया, तो b का वैल्यू 2 हो गया, तो r का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1। यहाँ 5 से डिविजिबल यदि है तो डिवीजर हो गया 5, तो r का वैल्यू हो गया 0 1 2 3 4, 1 लेस, एक कम। क्या रखेंगे, जिससे डिवाइड करना है उससे एक कम वैल्यू आपको लेना है। फिर आपने कहा 9 से डिवाइड किया तो डिवीजर हो गया 9 और r का वैल्यू हो गया 0 से लेकर 8 तक। क्लियर है? तो इसको नोट कर ले, प्लीज नोट दैट।